सर्वप्रथम मैं अपने सामाजिक गुरु माननीय उमेश सिंह गौतम जी को नमन करता हूँ। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज, देखिए बड़ी बात है कि यहाँ ग्राम सभा मंडोरा के जो साथी हैं उन्होंने इस समिति का नाम अनुयायी सिंबल ऑफ नॉलेज सेवा समिति रखा है। जोरदार तालियां इस बात पर। सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? सिंबल ऑफ नॉलेज भाई आप लोग बताएंगे? सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताएं। सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है? महिलाओं की बारी है, आप बताइए। सिंबल ऑफ नॉलेज हाथ ऊपर कर लीजिए। चलिए तालियां भाई के लिए। हमारे पुरुष साथी लोग बैठे हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार गौतम जी। देखिए बहुत ही सुंदर सी बात है, इतना सुंदर नाम लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक किसे कहता है? जिसने हमें ज्ञान दिया है, जिसका सिंबल देखकर, जिसकी प्रतिमा देखकर, जिसका चिन्ह देखकर ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जोरदार तालियां। कौन है भाई? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके नाम पर ही समिति का नाम रखा गया है। मैं इनको साधुवाद, नमन और आभार अभिनंदन करता हूँ। सब लोगों को जानना चाहिए। छोटे से बच्चे को बताओ, नन्हे मुन्ने को बताओ, जितने भी बच्चे हैं हमारे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनको बताइए कि द सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। केवल बी.आर. अम्बेडकर। उन्हें ज्ञान के प्रतीक मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हमारे समाज के लोगों ने नहीं कहा। इस दुनिया पे राज करने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा, और 200 वर्षों की खोज के बाद कहा कि पिछले 200 वर्षों से आज तक के महाकानियों में यदि सबसे बड़ा ज्ञानी है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज। साथियों ये बात इसलिए बताई गई क्योंकि समिति का नाम ही सिंबल ऑफ नॉलेज सेवा समिति रखा गया है। नमन है भैया आप साथियों को, ग्राम मंडोरा की सेवा समिति को, सिंबल ऑफ नॉलेज सेवा समिति के अनुयायियों को। समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को बहुत ही कम समय में सुंदर तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित ये सेना, ये जो कमांडो फोर्स आप देख रहे हैं ड्रेस कोड के साथ, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा बनाई गई भारत की पहली संवैधानिक सेना समता सैनिक दल है। जोरदार तालियां समता सैनिक दल के लिए। समता सैनिक दल के लिए तालियां क्यों होनी चाहिए? क्योंकि समता सैनिक दल ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ जब बाबा साहब ने सेना को बनाया 1924 24 सितंबर 1924 में बनाकर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 3 वर्ष तक इसमें भर्ती चलाई, आप लोगों को ट्रेंड किया, छोटे बड़े बूढ़े जवान नौजवान साथियों को इस प्रकार की वेशभूषा में तैयार करके 1927 में एक आंदोलन कर डाला बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कैसा आंदोलन? वो ऐसा आंदोलन जो हमारे समाज के लोगों को तालाब का गंदा पानी, एक ऐसा पानी जिसमें गंदे जानवर गंदगी करते थे, नहाते धोते थे, टट्टी और पेशाब करते थे, ऐसे पानी को भी पीने का अधिकार हम लोगों को नहीं था, हमारे समाज को नहीं था। बाबा साहब ने अपनी माँ को वचन दिया था, माता भीमा को वचन दिया था कि माँ मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि जिस दिन एक ही स्थान से दुनिया के इस देश के तमाम जाति धर्म के लोग एक ही स्थान से पानी पीने का काम करेंगे। 1927 में बाबा साहब ने कर दिखाया और समता सैनिक दल के 10,000 सिपाहियों के साथ 19 और 20 मार्च 1927 में मार तालाब का संघर्ष किया। आज हम बिस्लरी का पानी पीते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और समता सैनिक दल के संघर्ष की बदौलत। ये समता सैनिक दल का इतिहास है साथियों। तो समता सैनिक दल ने संघर्ष किया है, बाबा साहब ने समता सैनिक दल को बनाया है। मैं जो आपके बीच में आया हूँ